एक तरफ भारत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का निर्माण करने में लगा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर भारत के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि भारत को उसमें गिराकर नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि भारत ने उस गड्ढे में गिरने से पहले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर दिया था। आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसी क्या ही टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन उससे पहले भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और भारत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ऐसा इंजन बना डाला है जो विदेशी लोग भी इस इंजन की तारीफ करने पर मजबूर हैं। भारत ने इस इंजन का नाम कावेरी इंजन रखा है, जो बहुत ही यूनिक है। बता दें कि यह खुशखबरी तो है कि भारत ने कावेरी इंजन बना डाला, लेकिन बुरी खबर भी देखने को मिली है। जी हाँ, बुरी खबर यह है कि दोस्तों, हमें चाहिए एक ऐसा इंजन जो कम से कम 90 किलो न्यूटन की पावर जनरेट कर सके, लेकिन कावेरी इंजन मुश्किल से 60-65 तक ही जाकर अटक जाता है। प्रॉब्लम हमें पावर की देखने को मिली है। दोस्तों, कावेरी इंजन यह भारत के डीआरडीओ के माथे पर एक दाग के धब्बों की तरह है, क्योंकि आज तक डीआरडीओ ने जितने भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उन सबको अंजाम तक पहुंचाया है। भले ही किसी प्रोजेक्ट में देर हो जाए, लेकिन वह कभी फेल नहीं होता। सिवाय कावेरी इंजन के यह भारत का पहला जेट इंजन होने वाला था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जेट इंजन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक जेट इंजन बना पाए हैं। यहाँ तक कि चीन भी खुद का एक प्रॉपर जेट इंजन नहीं बना पाया है, अरबों डॉलर फूंकने के बावजूद। और इसी वजह से इसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ, एक छोटी सी चूक पूरे इंजन प्रोजेक्ट को तबाह कर सकती है। लेकिन आज आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारतीय डीआरडीओ का यह काला धब्बा अब मिटने जा रहा है। दरअसल डीआरडीओ इस इंजन को फिर से पुनर्जीवित कर चुकी है। हमारे कावेरी इंजन के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था इसका वेट। इसका वजन असल में 1100 से 1200 किलोग्राम तक होना था, लेकिन एक्चुअल में इसका वजन 1500 किलोग्राम के पास गया था, जिस वजह से जो पावर टू थ्रस्ट रेशो था वह बिगड़ गया था और इसी वजह से यह फुल पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स ने इसमें हेवी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और इस वजह से आप जानकर शौक में पड़ जाएंगे कि इसका वजन जहां 1500 किलोग्राम हुआ करता था, अब वह 1180 किलोग्राम पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से इसका जो पावर टू थ्रस्ट रेशो है वह संभलने लगा है और इसी के साथ अब खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द इसका टेस्ट होगा, जिसमें यह करीबन उतनी ही पावर जनरेट करके देगा जितनी कि हम चाहते हैं, यानी कि 90 किलो न्यूटन के आसपास। जी हाँ, इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी है कि जैसे यह टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद इसे भारत के तेजस लड़ाकू विमान में लगाने की प्लानिंग है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि इस वक्त भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है वह करीबन 75 पर तक भारतीय है और 25 पर वह अमेरिकी है। क्यों? असल इसका कारण है, इंजन तेजस लड़ाकू विमान में जो इंजन इस वक्त है वह भारतीय नहीं है, वह है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन, और जो उसे बहुत ज्यादा ताकत देता है। लेकिन अब हमारा जो कावेरी इंजन है वो रिवाइव होने जा रहा है और खबर ये है कि आने वाले तेजस में हम कावेरी इंजन को लगाकर टेस्ट करेंगे कि ये हमारे तेजस लड़ाकू विमान को प्रॉपरली रन करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं। और अगर उस टेस्ट में सफलतापूर्वक सारे पैरामीटर्स अचीव कर लेता है तो इस बात की संभावना है कि फ्यूचर में सारे तेजस फाइटर प्लेन्स में भारतीय इंजन होगा और तेजस भी 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा ना। बात सिर्फ तेजस की नहीं है, हमारे बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि ओरा नाम का हमारा स्टेल्थ ड्रोन होगा, उसके लिए भी हम इंजन ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन अब हम उसमें कावेरी लगा पाएंगे जो कि स्वदेशी इंजन होगा, हमें दूसरों के दर पर नहीं भटकना होगा। अन्य कहीं हमारी जो रस्टाम 2 जैसे ड्रोन सिस्टम हैं उनके लिए भी हम कावेरी इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि देखा जाए, कावेरी आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। बस इसके लिए जितने भी आने वाले टेस्ट हैं उसमें इसे पास होना होगा। दोस्तों, ये कावेरी इंजन बहुत खतरनाक तो है, लेकिन इसमें पावर ठीक ठाक नहीं है। भारत को चाहिए कि वो इसमें ऐसा कुछ करे जो यह इससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। अगर यह एक बार खतरनाक हो गया तो भारत के दुश्मनों का काम तमाम। अब आइए दोस्तों,
दूसरी खबर की ओर बढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन को लेकर ताइवान हो या फिर फिलीपींस, दोनों के तेवर काफी ज्यादा अलग ही दिखाई दे रहे हैं। फिलीपींस ने जहां ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयड शुरू कर दी है, तो वहीं पर अब चीन को लेकर उसने यूनाइटेड नेशन में डोर खटखटाया है और एक काफी बड़े हिस्से को जो चीन क्लेम करता है कि उसका है, उसको यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस ने अपना करार दिया है। बता दें कि जिस एरिया को लेकर फिलीपींस ने क्लेम किया है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटरवेज है। इस एरिया को लेकर पहले भी फिलीपींस और चीन के कंट्रोवर्सी को देखा गया है, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सिर पर विवाद गरमा गया है। फिलीपींस की ओर से ECS के लिए अपना ऑफिशियल दावा कर दिया गया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के सहायक सचिव मार्शल लुइस अल्फ्रेड ने कहा है कि ECS में नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए और फिलीपींस की फ्यूचर और अधिकारों को सेफ करने के लिए उनके द्वारा यह दावा UN में किया गया है। दूसरी ओर चीन इस इलाके के साथ साथ पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। चीन उन पार्ट्स को भी अपना बताता है जो फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के एरिया है। यह इलाके इन देशों के भी हैं और इन देशों के लिए यह इलाका एक स्ट्रेटेजिक के तौर पर जल रूट है। इस इलाके में साल में $3 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। इसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस रिजर्व्स के साथ साथ फिशेस की भारी तादाद होने से यह एरिया प्रॉस्पेरस माना जाता है। इस इलाके को लेकर 2016 में कोर्ट ने इस इलाके को लेकर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि चीन के क्लेम्स गलत है। इन इलाके में चीन का कोई लीगल अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन इन लोकेलिटीज पर अपना दावा ठोकता है। अब फिलीपींस ने UN में कहा है कि साउथ चाइना सी में पश्चिमी पलावन क्षेत्र में अपना अधिकार दर्ज करने की मांग की है। फिलीपींस ने कहा है कि उसने समुद्र के कानून पर UN के अधिकार के तहत उनका यूज किया है। इसके अलावा दोस्तों, चीन ने कुछ दिनों पहले ही एक नया कानून पास किया था। चीन के कानून के अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी में उसका मैरीटाइम लॉ उसने बनाया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति या फिर जहाज या कोई विदेशी उनके क्षेत्र में एंट्री करेगा तो उसे चीन के कोस्ट गार्ड कस्टडी में ले सकते हैं। चीन का कहना है कि बिना इजाजत के घुसने पर चीन अपना कार्यवाही करेगा। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने बोट्स और कोस्ट गार्ड को तैनात कर रखा है। यही कारण है कि कई बार फिलीपींस की सेना और चीन की सेना आमने सामने भी आई है और यही रीजन है कि इस समय फिलीपींस अपनी तैयारी जोरों से कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयड भी वो कर रहा है और विदेशों से और भी हथियार खरीदने के ऊपर बातचीत इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को क्या कहना है इस पर, जो भी कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।